गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको कन्यादान पाठ पढ़ा रही थी, कविता, जिसके कवि ऋतुराज जी हैं। फर्स्ट पैरे मैंने आपको बताया था कि कवि ने कन्या विवाह के बाद बेटी को उसके ससुराल भेजते समय माँ की अंतर्वेदना का चित्रण किया है। माँ को आभास होता है कि उसने अपनी बची हुई पूंजी दान में दे दी है और उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है जिसे अपना समझ सके। आज मैं आपको दूसरा पहरा पढ़ा रही हूँ। ये है, माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। पहले इसके शब्द अर्थ बता देती हूँ। झाँक कर मतलब देखना, रीझना खुश होना, सेकना का अर्थ है पकाना, वस्त्र कहते हैं आभूषण, कपड़ों को आभूषण कहते हैं गहने, शाब्दिक है शब्दों में, भ्रमों में भटकाने के लिए, बंधन है कैद, स्त्री जीवन नारी जीवन, लड़की जैसी लड़की के समान कमज़ोर। माँ पुत्री को समाज का वास्तविक रूप दिखाना चाहती है। इन पंक्तियों में माँ अपनी पुत्री को समाज का वास्तविक रूप दिखाना चाहती है। वह उसे जीवन की, ससुराल की कड़वी सच्चाइयों से परिचित करवाने के, आगे जीने के तरीके बताना चाहती है कि ससुराल में कैसे कैसे आपको आगे जीना होगा, इसके बारे में बताना चाहती है। जो तुझे मिलेगा वह वास्तविक नहीं है। जो कुछ तुझे वहाँ पर मिल रहा है, वस्त्र आभूषण, वह सब वास्तविक नहीं है। उनके अंदर तुझे कठोर जिंदगी मिलेगी। बाहरी चीज़ों को देखकर तू खुश मत होना। बाहर की चीज़ों को देखकर तू खुश मत होना। वह तो तुझे रिझाने के लिए, खुश करने के लिए वस्त्र और आभूषण हैं। पहला है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह। यहाँ पर माँ ने पुत्री को शिक्षा देते हुए कहा है, पानी में अपना मुँह देखकर खुश मत होना। बाहरी दिखावे, आभूषण, वस्त्रों के दिखावी व्यवहार को देखकर ही मत खुश हो जाना। आग जो होती है, जिस प्रकार आग जो होती है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, खाना बनाने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। परिस्थितियों से हार कर, जीवन से निराश होकर जल कर मरने के लिए नहीं। कपड़े और गहने, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह। कपड़े और गहने शाब्दिक भ्रम हैं। क्या है? यह नारी जीवन को कैद में रखने के लिए सबसे बड़े बंधन है। कहते हैं नारी कपड़े और वस्त्रों के कारण क्या हो जाती है, बंधन में बन जाती है और खुश हो जाती है कि जीवन में यही मेरे सब कुछ है, पर यह नारी जीवन के सबसे बड़े बंधन है, जिसके कारण नारी पीड़ित और शोषित होती रहती है। इन्हीं बंधनों के आधार पर उसे घर से बाहर की स्वतंत्रता नहीं मिलती। इन्हीं बंधनों के कारण, वस्त्र और आभूषण के कारण वो घर से बाहर नहीं जा सकती और सभी प्रकार के अधिकारों से वह वंचित कर दिया जाता है। उसे सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। उसके पास कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है। आगे है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने अंत में समझाते हुए कहा कि लड़की होना पर लड़की की तरह अबला कमज़ोर दिखाई मत देना। जैसे लड़कियां कमज़ोर होती हैं, इस तरह दिखाई मत देना। यदि तुम लड़की की तरह रहोगी तो सभी तुम्हारा शोषण करेंगे, अर्थात किसी भी तरह के अत्याचारों को मत सहना और तू कमज़ोर मत पड़ना है। इस पहरे का अर्थ बताया है। पेपर्स में मैं बार बार कह रही, भावार्थ नहीं आते हैं, केवल प्रश्न उत्तर आते हैं। अब पहले मैं इसका प्रश्न उत्तर बताती हूँ। माँ ने विदाई के समय बेटी को क्या सीख दी? माँ ने अपनी बेटी की विदाई के समय यह सीख दी कि वह अपनी ही सुंदरता पर कभी गर्व ना करे कि मैं बहुत सुंदर हूँ। आग रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं।
ऐसा माँ ने अपनी बेटी से क्यों कहा? बेटी को समझाने का प्रयास किया है। विदाई के वक्त माँ ने अपनी बेटी को आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं, यह उदाहरण देते हुए माँ ने बेटी को समझाने का प्रयास किया है कि जिस तरह से आग का उपयोग रोटी सेकने के लिए होता है, उसमें जलने के लिए नहीं, उसी तरह तुम्हारी सुंदरता मात्र दिखावा है। जिस सुंदरता पर तुम घमंड कर रही हो वो केवल आपका दिखावा है। यह तुम्हारे जीवन संघर्ष में किसी प्रकार का सहयोग देने वाला नहीं है। अर्थात इस पर इतराना मत, इससे सतर्क रहना, नहीं तो यह तुम्हें कमज़ोर बना देगा। तीसरा प्रश्न है, काव्यांश में स्त्री जीवन के लिए किन्हें बंधन बताया गया है? काव्यांश में सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को स्त्री जीवन के लिए बंधन बताया गया है, क्योंकि इनकी चमक एवं लोग में भ्रमित होकर स्त्रियां क्या हो जाती हैं? कमज़ोर पड़ जाती हैं। काव्यांश में समाज में व्याप्त किस कुरीति की ओर संकेत किया गया है? कुरीति मतलब बुराई की ओर संकेत किया गया है। काव्यांश में समाज में व्याप्त उस कुरीति की ओर संकेत किया गया है जिसमें दहेज प्रथा, अनैतिक संबंधों आदि के कारण नववधुओं को जलाकर मार दिया जाता है या नववधुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाते हैं, बुरे बुरे कर्म किए जाते हैं। पांचवा, लड़की जैसी मत दिखाई देना के माध्यम से माँ क्या कहना चाहती है? माँ अपनी बेटी से कहना चाहती है कि वह स्वाभाविक जीवन जीते हुए नारी की कोमलता बनाए रखने पर एक अबला की तरह अत्याचार सहने के लिए दुर्बल ना बने तथा अत्याचार का प्रतिकार करे। माँ ने बेटी को कैसे सावधान किया? लास्ट क्वेश्चन, माँ ने बेटी को सावधान किया कि अपने चेहरे के सौंदर्य को देखकर या वस्त्र आभूषणों को देखकर या किसी की प्रशंसा पूर्वक शब्दों को सुनकर खुश मत होना। यह सब स्त्री जीवन को बंधन में डालने के कारण बने हैं। आज मैंने आपको कन्यादान पाठ पढ़ाया। ये पाठ यहाँ पे पूरा हो गया है। इसके शब्दार्थ आपने अपनी कॉपी में करने हैं और याद करने हैं। और कल मैं आपको सिलेबस के बारे में कुछ बताऊँगी और दूसरा पाठ पढ़ाऊँगी।